ऋत्विक मिश्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक आरंभिक स्तर का वैज्ञानिक हूं और वैज्ञानिक सोच के साथ साथ धर्म और संस्कृति की भी आदर करता हूं। महाराज जी, जब कभी सिद्ध संतों के किसी दावे के विरुद्ध कोई विज्ञान अपने प्रमाण देता है तो मैं देखो, धर्म से पहली अंतर में बात पड़ तो जाता हूं। इतना समझो कि जो विज्ञान है वो पांच भौतिक शरीर तक सीमित है, इसके आगे नहीं इसकी गति। आज तक कोई मशीन बनी हो यहां से अमेरिका और कहीं भी जो मन का अल्ट्रासाउंड कर सके, मन का एक्सरा कर सके, बुद्धि का कर सके, चित्त का कर सके, आम का कर सके, ये सूक्ष्म शरीर है, नहीं प्रवेश है। फिर कारण शरीर है, नहीं प्रवेश है। फिर आत्मस्वरूप जो ब्रह्म ज्ञान है या भगवत तत्व है, यहां विज्ञान का प्रवेश नहीं। जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। बात समझो। तो अगर आप अपनी बौद्धिक स्तर से किसी का परीक्षण करना चाहेंगे जो अध्यात्म में स्थित है तो नहीं कर सकते। महाराज जी, साधु संतों के भौतिक कुछ दावों को विज्ञान बड़े देखो, सच्चा साधु कोई दावा ही नहीं करता। नौटंकी नाटक करने वालों के दावों को हम साधु के दावे नहीं कहते। नौटंकी नाटक, हमारे शब्दों पर जाइए, नौटंकी नाटक करने वालों को जो दावे करते हैं उनको हम साधु संत ही नहीं कहते। साधु संत इस बात का दावा करते हैं मैं ये कर दूंगा। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं ऐसा कर सकता हूं, वो अहंकारी है। साधु अहंकारी नहीं होता, साधु ज्ञानी होता है। और दूसरी बात, जब बड़े बड़े प्रारब्धों को संत अपने भोगते हैं तो तुम्हारे प्रारब्ध को नष्ट करने के उपाय बताएंगे कि राम का नाम जप करो, धर्म से चलो, पाप कर्म मत करो, ऐसे ऐसे चलो। ऐसे कि मैं तुम्हें भस्म दे दूंगा, मैं तुम्हें जंतुर दे दूंगा, मैं तुम्हें कलावा बांध दूंगा, या मैं ऐसा कर सकता, ऐसा नहीं। आज तक किसी बड़े संत का नाम हमें लो कि उन्होंने ऐसा किया। किसी भी सिद्ध संत का जिसका इतिहास में गान किया गया है या वर्तमान में जो है, जो भगवान का मार्ग का है, जो रुपया पैसा का मार्ग बटोरना, यश कीर्ति को बटोरना, ये सब बात अलग है। साधु वही जो कंचन कामनी कीर्ति से बचे, साधु वही जो सब में भगवान को देखे और भगवान में लगाए, भगवान से विरुद्ध में। जैसे संत से आप कहो मुझे यहाँ पीड़ा है, मैं बहुत परेशान हूं, तो देखो बच्चा, सब परेशानी दूर करने वाले भगवान हैं। आप भगवान का नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, वही दूर कर देंगे। आज तक संतों ने यही सलाह दी है। जाओ मैं ठीक कर दूंगा, ऐसा तो नहीं। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि श्री वशिष्ठ जी महाराज, जो त्रिभुवन को पलट सकते हैं अपने तपोबल से, उनमें सामर्थ्य है। जब दशरथ जी का मरण हुआ, भगवान का 14 वर्ष का वनवास हुआ, भरत जी जब आए, ऐसे कह रहे हैं, ऐसे का मतलब होता है असमर्थता। ऐसे का मतलब होता है कि हाथ मींज कर कहना कि अब क्या करूं, मैं कर नहीं सकता। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस। तो फिर कौन ऐसा है? ये सब बच्चा, तुम तो वैज्ञानिक हो, हम तो बाबा जी, हम ही नहीं मानते इन बातों को। हम ही नहीं मानते क्योंकि बचपन से हम हैं भगवान के मार्ग में, शुद्ध मार्ग जो शास्त्रीय मार्ग है। हमारी दोनों किडनी फेल हैं, हम जंतु थोड़ी बंधवाते, डायलिसिस करवाते, हम राख थोड़ी खाते, टेबलेट खाते हैं। शरीर को जो जरूरत है वो कराना। भगवान ने वैज्ञानिक बनाए हैं, वैज्ञानिकों ने यंत्र बनाया है, औषधियां बनाई हैं। हमें डॉक्टर की शरण जाना चाहिए क्योंकि इस पांच भौतिक शरीर के रोगों का निदान डॉक्टर से है, ना कि छू से, जंतुर मंतुर से, पानी और राख देने से, ऐसे से नहीं होता। इसका निदान डॉक्टरों से, डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। और ये सब नौटंकी नाटक में कोई ना फंसे, नहीं हाथ कुछ नहीं लगेगा। हम एक बात और बता देते हैं, जैसे आप परेशान हैं किसी भी कष्ट से, और आप हमारे पास आए और अब आपकी परेशानी खत्म होने का नंबर आ गया और आपका पुण्य लागू हो गया, बोले बाबा के पास दर्शन करते ही वो खत्म हो गया, तुक्का लग गया ना। अब वो 100 आदमियों से कहेगा कि हम जो भी बाबा के दर्शन करके लौट के आए, परेशानियों से निदान हो गया, क्योंकि कनेक्शन उसका पाप का खत्म, अब पुण्य का उसके ऊपर चालू हो गया। तो ऐसे कभी कोई तुक्का भी लग जाता है। तो ये इन सब बातों को हम भी नहीं मानते। आप तो नए आधुनिक बच्चा हो, हम इन बातों को नहीं मानते। हम बातों को मानते हैं जो शास्त्र प्रमाणित है,
शास्त्र जैसा और हमारे जैसे संत महात्माओं की रहनी रही। बड़े बड़े सिद्ध संत हुए, रामकृष्ण परमहंस जैसे, उनके कैंसर रहा, दवाइयां लेते रहे और भजन करके सत्संग करते रहे, छूछा वाली बात तो रही नहीं। और सिद्ध काली माँ थी, काली माँ सिद्ध थी, जिनसे बात करती थी। वो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के गले में कैंसर हुआ। बड़े बड़े सिद्ध संतों के शरीरों में व्याधियां पाई जाती हैं, डॉक्टरों की शरण लेकर, उनसे औषधियां लेकर शरीर का। और अध्यात्म एक अलग चीज है, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो भगवत प्राप्ति के लिए है।